लोकसभा चुनावों को लेकर पिछले कई दिनों से अपने परिवार को वक्त न देने के बाद अब प्रत्याशियों को चुनाव प्रक्रिया के बाद सांस लेने का वक्त मिला है। वहीं वरुण न्यूज 18 ने उनके निवास पर जाकर उनसे खास बातचीत की। साथ ही उन्होंने अपनी जीत को पक्का बताते हुए सभी का धन्यवाद किया और कहा कि वे जिन्ना की तस्वीर पाकिस्तान भेज देंगे। लंबी चुनाव प्रक्रिया के बाद अब सांसद जी अपने घर पर बैठे हैं और कार्यकर्ताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं। पिछले दिनों लगातार गांव-गांव, गलियों-गलियों में लोगों को मनाने और लोगों से वोट मांगने के बाद आज अपने घर पर आराम करते नजर आ रहे हैं। वहीं कार्यकर्ताओं के साथ जोड़ रहे हैं वो वोट जो उन्हें मिला है। वर्तमान में आप देख सकते हैं कि सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं और सांसद जी यहां पर बैठे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि अब आखिरकार कहां से कितना वोट मिला और क्या आगे की रणनीति होगी। वर्तमान में सांसद जी की अगर बात करें तो सुबह का प्रक्रिया कैसी थी और शाम की कैसी थी, परिवार से किस तरह जुड़ा रहे और आज घर पर बैठे परिवार के साथ बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि सांसद जी वर्तमान में कहीं ना कहीं एक बड़ी थकान दूर करने के लिए घर पर बैठे हैं। सुबह ही 6 बजे शायद यहाँ से घर से निकाला करते थे और शाम में या रात में पता नहीं घर कब वापसी होगी। आज घर पर वापसी पड़े हैं, क्या कहेंगे? पहले तो इससे पहले की हालात क्या थी, कहाँ और कैसे आपने चुनाव को जीतने की कोशिश की? देखिए, पहले तो मैं अपनी अलीगढ़ की जनता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पुनः देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 62.9% उन्होंने मतदान किया। उसके लिए मेरे मतदाता जो देश विदेश से आकर मत दिया उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जनता का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सब कुछ छोड़कर, काम छोड़कर उन्होंने मत किया। उसके लिए मैं प्रणाम करता हूँ, जनता को क्षण बंदन करता हूँ। दूसरा, सभी कार्यकर्ता संगठन के जिनकी बदौलत मुझे पुनः टिकट मिली और विजय हासिल होगी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। तीसरा, आज देश राष्ट्र की सोच रहा है। ये अलीगढ़ की भूमि है, यहाँ राष्ट्र के बारे में सोचने वाले हैं और राष्ट्र की सोचते हुए पुनः यहाँ से अलीगढ़ से कमल का फूल खिला है और पुनः नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना है। सांसद जी, अब तक तो ये बात रही, अब वर्तमान बात करेंगे। आपका अब आराम मिला थोड़ा सा कहीं ना कहीं जाकर, किस तरह से उठते थे, क्या करते थे, क्या चुनाव की आपने जो भागदौड़ थी कैसी रही थी आप? देखिए, सुबह 6 बजे जग जाना, उसके बाद कार्यकर्ताओं से मिलना, फिर क्षेत्र में जाना, जनता से मिलना, जनता जिस तरह से प्यार मिला, जनता का उत्साह रहा और रात के 2 बजे तक लास्ट में सोना। 4 घंटे की नींद लेने के बाद, क्योंकि चुनाव का मामला एक रणभूमि की तरह होता है और हर कार्यकर्ता, हर जनता चाहती है कि जिसको मैं वोट कर रहा हूँ वो मेरे पास तक आए। उसके लिए मैंने पूरी कोशिश करी। जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया उनको भी ज़मीन वहाँ से छूकर, मैंने धरती छूकर सबको प्रणाम किया और अनुरोध किया कि जीतने के बाद मैं आऊँगा। मुझे बड़ा जनता का यहाँ प्यार मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है और आगे में जो जनता का मेरे पे भरोसा है और जो उन्होंने मुझसे कुछ अपेक्षाएं की हैं उसे पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। सांसद जी, आपके साथ एक चर्चा बढ़ी रही, जिन्ना का मामला बड़ा साथ रहा आपके साथ, क्या मानते हैं जिन्ना आगे भी चलता रहेगा? नंबर 1, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो अलीगढ़ एमयू है उसमें मेरा लक्ष्य रहा है SC ST OBC बच्चों को आरक्षण दिलवाकर उनको वहाँ पर एडमिशन दिलवाना। दूसरा, जो जिन्ना की तस्वीर जिसकी वजह से इस देश के टुकड़े हुए, जिसकी वजह से आज वो जिन्ना हमारे लिए कोई प्रतीक नहीं कि जिन्ना की तस्वीर रखें। हमारे लिए हैं महात्मा गांधी, हमारे हैं भीमराव अंबेडकर, हमारे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे हैं भगत सिंह, हमारे हैं ये हमारे लिए लोग रहे, लाल बहादुर शास्त्री। इनकी तस्वीरें लगाओ जिन्होंने देश के टुकड़े करे हों, उसकी तस्वीर का क्या मतलब? जो कमरे में लॉक कर रखी है उस तस्वीर को निकलवाकर पाकिस्तान भेजना मेरा लक्ष्य है। पाकिस्तान का किराया भी देंगे जी? पाकिस्तान भेजूंगा मैं, ये मेरी ड्यूटी है। सांसद जी, वर्तमान में अगर बात करें तो आपने एक और यूनिवर्सिटी बनाने का मुद्दा छात्रों को दिया है, बेरोजगारी को दूर करने का आपने मुद्दा दिया है और यूनिवर्सिटी की आपने बात कही। आगे किस तरह से कार्य करने की कोशिश करेंगे? पिछले 5 साल भी आपने लगातार काम किया है, कहीं ना कहीं विरोध भी आपके सामने आया था। विरोध वही करता है जो अपना होता है, अपने को विरोध ही किया जाता है, जिस तरह से लोग कहते हैं। इस सभी मुद्दों के साथ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने यूनिवर्सिटी के लिए, युवाओं के लिए कहा है, अगर 2 साल में 3 साल में आरक्षण में दिलवा पाया जो मेरा लक्ष्य है और दिलवा के रहूँगा, बाई चांस 0.991% रह गया तो नई यूनिवर्सिटी की स्थापना कराऊंगा युवाओं के लिए। ये मेरी CM साहब से बात हो चुकी है। दूसरी बात,
यूनिवर्सिटी की स्थापना के बाद भी इस यूनिवर्सिटी में आरक्षण मिलेगा। ये केंद्र शासित यूनिवर्सिटी है जो केंद्र के पैसे से चलती है, और जो केंद्र के पैसे से चलती हो वो कोई भी यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती। ये संविधान लिखा है। जो लोगों को जानकारी नहीं है, जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो इस तरह की बात करते हैं। मेरा ये है, और जो आप विरोध की बात कर रहे हैं वो विरोध नहीं था, वो जनता का प्यार था। अगर चौकीदार की कोई कमी रह गई हो, चौकीदार ने कहीं गांव में सीटी न बजाई हो, डंडा न जगाया हो, तो वो कहते हैं कहाँ दिखाई दिया चौकीदार। तो उसके लिए जनता ने मुझे एक बार जगाने की कोशिश की है, और जनता की जो अपेक्षा है उसे पूरी करने की मैं कोशिश करूँगा। आपके सामने कहीं ना कहीं कांग्रेस तो बिल्कुल सरेंडर हो गई। जिस तरह हमारी बात हुई चौधरी वीरेंद्र सिंह से, उन्होंने दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हुए अपने आप को सीधा चुपचाप बैठा लिया। गठबंधन की बात करें तो गठबंधन कहीं ना कहीं आपके सामने खड़ा है। क्या मानते हैं, गठबंधन को भी आप ढालने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये चुनाव किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं था, ये चुनाव किसी पार्टी गठबंधन का चुनाव नहीं था। गठबंधन 3 लोगों में था, बहन मायावती जी, अखिलेश जी भैया जी, और अपने चौधरी अजीत सिंह जी। 3 गठबंधन। जनता का गठबंधन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए था। वो क्यों था? जनता राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के लिए, भारत माता का मस्तक ऊंचा करने के लिए, और विदेश में भारत माता वंदे मातरम के नारे गूंजे, इसलिए ये अलीगढ़ की भूमि नरेंद्र मोदी जी के साथ थी। पूरी जनता यहाँ की साथ थी, जनता मोदी जी के साथ थी। लेकिन गठबंधन जो मिलावट बंधन था वो 3 लोगों के साथ था, वो व्यक्तियों के साथ था, जनता मोदी जी के साथ थी। अच्छा, कहीं ना कहीं विपक्ष ने ये कहा है कि धर्म पर ज़्यादा रहा है चुनाव ये वाला। क्या धर्म पर रहा है या फिर राजनीति जैसे कि कांग्रेस ने कहा था कि धर्म पर ज़्यादा चुनाव रहा है। जो धर्म गुरु हैं उन्होंने वोट को अपनी तरफ डलवाने के लिए उन्होंने बयानबाजी की है या फिर कहीं ना कहीं फतवे जारी किए हैं। ऐसा कुछ लगा आपको? ये सबका साथ सबका विकास। मैं उस बहन की बात करूंगा जो खुले में शौच करने जाती थी, आज उसको शौचालय मिला है। मैं उस माँ की बात करूंगा जो बारिश पड़ती थी छप्पड़ में सोती थी, आज पक्का मकान मिला है। मैं उस माँ की बात करूंगा बारिश में होते हुए ईंधन भीग जाता था, लकड़ी भीग जाती थी, चूल्हे पर रोटी बनाती थी, उसको गैस मिली है। मैं उस बहन की बात करूंगा जो छोटी बहन पढ़ना चाहती थी, जो मिट्टी के तेल में पढ़ती थी, उसको सौभाग्य योजना से बिजली कनेक्शन मिला है। मैं उस गरीब की बात करूंगा जिसको पैसा नहीं होते थे, खेत बेच के इलाज कराता था, उसे 5 लाख तक का आयुष्मान भारत से इलाज कराने का पैसा मिला है। ये सरकार, ये प्रधान सेवक, ये देश का चौकीदार नरेंद्र मोदी जी, ये गरीबों का मसीहा है, गरीबों का चौकीदार है। ये जनता और सबका साथ विकास, ये राष्ट्र का विकास की बात हुई है, ये किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया सांसद जी। तो लगातार आपने देखा कि सांसद जी अब चुनाव के बाद कहीं ना कहीं आराम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, वर्तमान में हालात देख रहे हैं कि आगे क्या करना है। वैसे अगर बात करें वर्तमान में तो कहीं ना कहीं अब अलीगढ़ के अंदर 2 ऐसी पार्टियां हैं जो आमने सामने खड़ी हैं, और ये अब तय होगा कि आने वाली 23 तारीख को किसका नसीब खुलता है। इधर खबर के लिए मेरे सहयोगी निशांत शर्मा के साथ मैं वसीम सलमानी, वरुण न्यूज़ 18 अलीगढ़।